Hello students, this is Rao Sir's ICSE Class 10 channel. So, welcome back to my channel. Today, I will start one important chapter of biology, that is excretory system. Okay, all of you know, as the name implies, excretory means excretion. कोई गंदा चीज हमारा बॉडी से जो बाहर निकल जाता है उससे एक्सक्रेशन कहा जाता है. ओके, सो व्हाट डू मीन बाय द टर्म एक्सक्रेशन? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट or the removal of mainly nitrogenous waste or metabolic waste from our body is called excretion, and the process involved in the excretion of such waste from our body is known as the system responsible for the removal of such excretory products from our body is known as excretory system. Okay, so हम कहेंगे हमारे बॉडी से एक्सक्रेशन तो कोई कई सारे चीज होता है. जैसे हम लोग का पसीना निकलता है, जो स्वेटिंग होता है वो स्वेट ग्लैंड से बाहर निकलता है, लेकिन बायोलॉजी में उसे एक्सक्रेटरी सिस्टम में नहीं लिया जाता. जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बायोलॉजी में उससे एक्सक्रेटरी सिस्टम में नहीं लेते. देन बाइल पिगमेंट, लिवर क्या करता, एक बाइल पिगमेंट व्हिच इज कॉमनली नोन एज येलो बिलिरुबिन. ओके, येलो बिलिरुबिन, इसका मतलब द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसी. द लिवर में क्या होता है, लिवर इज द लार्जेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ये क्या करता, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी टेक्स प्लेस इनसाइड लिवर. सो ये येलो एक बिलिरुबिन, उसे बाइल पिगमेंट भी कहा जाता. ओके, द लिवर सीक्रेटेड टू द माने डियोडेनम एज बाइल जूस, वो जो डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, इसका येलो कलर होने के कारण इसीलिए हमारा स्टूल और यूरिन स्लाइटली येलो होता है. ओके, इससे भी हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में नहीं लेंगे, लेकिन हम खाली एक्सक्रेटरी सिस्टम में लेंगे जैसे पासिंग आउट ऑफ स्टूल, वो इजेक्टरी सिस्टम, वो जो इजेक्शन होता है. ओके, लेकिन हम जो यूरिन बाहर निकलते उससे कहा जाता है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होता है. ओके, तो वो यूरिन में क्या होता है, द पासिंग आउट ऑफ यूरिन जो हमारे बॉडी से होता है, वो इसी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बोलते हैं. सो हमारा यूरिन में क्या होता है, जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, सबसे खतरनाक प्रोडक्ट, वो नियरली 2.3 ग्राम पर लीटर. देन टिटेनाइन, ये भी एक प्रोडक्ट होता है, वो 1.5 ग्राम पर लीटर अप्रोक्सीमेटली. देन एक प्रोडक्ट यूरिक एसिड, ये 0.7 ग्राम पर लीटर. देन अदर्स 2.6 ग्राम पर लीटर. सबसे खतरनाक होता है यूरिया. So the removal of nitrogenous waste products or the removal of metabolic waste products from our body is called excretion, and the system involved in the process of excretion is known as excretory system. Okay, then next thing, वो जो एक्सक्रेशन करने के लिए हमारा बॉडी में वाइटल ऑर्गन दो होते हैं, उससे कहा जाता है किडनी. सो किडनी का नाम सुनने पर हम बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि किडनी, हार्ट, लिवर, ये हम लोग का सबसे वाइटल ऑर्गन. सो किडनी में क्या होता है, हार्ट इज ए ब्लड पंपिंग स्टेशन, बट किडनी इज ए ब्लड फिल्टरिंग स्टेशन. वो छानते हैं ब्लड को किडनी. हार्ट क्या करता, वो पंपिंग करके हमारा माने
हेयर से नेल तक सब जगह को भेजता, वो ब्लड को पंपिंग करता, लेकिन ब्लड का असल फिल्टर करता है, मतलब गंदा चीज को बाहर निकाल देता है। और ये किडनी दो होते हैं हमारे बॉडी में। दोज आर द बीन शेप्ड इन स्ट्रक्चर, ये होता है बीन शेप्ड, माने बीन जो होते हैं उसी तरफ का। तो ये इनका होता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। दो किडनी हमारा बॉडी में एब्डोमेन में होते हैं। और ये जो होता है इस साइड का तुम्हारा राइट साइड का किडनी, ये क्या होता है थोड़ा नीचे होता है। जैसे हार्ट का जो 4 सेक्शन क्या होता है, हम लोग का हार्ट का जो राइट ओरिकिल, ये राइट ओरिकिल ये थोड़ा ऊंचा में होता है। क्यों? हार्ट का जो इस साइड राइट ओरिकिल थोड़ा ऊंचा में रहता है, इस साइड किडनी थोड़ा, राइट किडनी थोड़ा नीचे में रहते हैं, क्योंकि बीच में एक वाइटल ऑर्गन और लिवर एकोमोडेट करने के लिए, जगह देने के लिए। सो टू एकोमोडेट द लिवर इन this side, right side, so the right kidney is slightly lower and the right cavity of the heart, the right auricle and right ventricle is in a slightly upward position. Okay, then ये जो मैंने कहा दो किडनी, ये किडनी को हम ऐसे होते हैं किडनी। तुम देखो ये जो मैंने फिगर बनाया, ये किडनी होती है। ये किडनी का ऊपर एक भी ग्लैंड होते हैं, ये आडेनल ग्लैंड, ये तुम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। वो आडेनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं। वो आडेनल ये होते हैं हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स व्हिच सीक्रेट फ्रॉम सर्टेन ग्लैंड्स। वो एंडोक्राइन सिस्टम में हिट द टारगेट ऑर्गन, वो अलग चैप्टर है। तो ये जो दो किडनी हुआ, ये प्रत्येक किडनी को एक ब्लू कलर माने ब्लू कलर पाइप तरफ गया, वो होता है रीनल, माने ब्लू कलर से ब्लड निकलेगा, वो रीनल वेन। जो रेड कलर से गया वो रीनल आर्टरी। तब रीनल आर्टरी इज कनेक्टेड टू आओर्टा, दिस इज आओर्टा। ओके, तब ये रीनल वेन इज कनेक्टेड टू द पोस्टेरियर वेना कावा, ये पोस्टेरियर वेना कावा। ओके, तुम अच्छी तरह जानते हो सर्कुलेटरी सिस्टम्स में, मतलब आर्टरी में ब्लड जाएगा, वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, तो वेन से निकलेगा। तो रीनल आर्टरी, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश हियर कलर। रीनल आर्टरी का कलर लाल होता है, वेना कावा का आउटा का कलर लाल होता है, लेकिन जो वेना कावा इसका कलर ब्लू होता है, और यहाँ से जो रीनल वेन निकलता इसका कलर भी ब्लू होता है। ओके, तो हम यही चीज देखेंगे। ये क्या होता है, आर्टरी से ब्लड आया, रीनल नाम क्या होता है, आउटा से ब्लड आया, इसके बाद आर्टरी होके रीनल ना किडनी की तरफ गया, दोनों किडनी को। किडनी का अंदर ये क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिव होने के बावजूद इसका अंदर भी वो फिल्ट्रेशन होता है। दो काम किडनी का होता है, फिल्ट्रेशन होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ और फिल्ट्रेशन हुआ, इसके बाद ये वापस निकला वेना कावा। वेना कावा इसको सेंड कर देता हार्ट को। ओके, क्लियर। ओके, देन किडनी से देखो दो पाइप तरफ आए, ये होते हैं यूरेटर, दो यूरेटर, इस साइड एक यूरेटर, इस साइड एक यूरेटर। ये यूरेटर दोनों जाके किसका साथ ज्वाइन हुए, जो यूरिनरी ब्लडर, ओके, ब्लडर के साथ ज्वाइन किए। ये ब्लडर में एक होता है, ब्लडर से निकला यूरेथ्रा, उसी यूरेथ्रा से वो आउटसाइड को यूरिन पास करके जाता है। ओके, तब यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लडर का माने इसी पार्ट में एक होता है स्प्लिंचर मसूल,
इसके वजह से ये यूरेथ्रा, इसके वजह से वो यूरिन थोड़ा डिस्टेंट में गिरता है। ओके, तो अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा कहना चाहूंगा, दो किडनी है, किडनी का अंदर फर्स्ट आउट से ब्लड किडनी का अंदर गया, किडनी का अंदर वो फिल्ट्रेशन होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होगा, रेस्पिरेशन। इसके बाद उसी के वहां से ब्लड रिटर्न आया पोस्टीरियर वेना कावा को, तो अब इसके बाद वो हार्ट को जाएगा। तो किडनी में जो फिल्ट्रेशन होने के बाद दो पाइप तरफ जाते हैं, उससे कहा जाता यूरेटर। ओके, यूरेटर दोनों जाके एक ब्लॉक माने यूरिनरी ब्लडर के साथ ज्वाइन होते हैं। यूरिनरी ब्लडर से यूरेथ्रा होके यूरिन बाहर चला जाता और गंदा चीज को लेके और वेस्ट प्रोडक्ट को लेके। तो यूरेथ्रा का सामने एक होता है स्प्लिंचर मसूल, वो यूरिन को थोड़ा दूर से गिराने में मदद करता। ये पार्ट कंप्लीट। ओके, दिस इज द फिगर ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट चीज बताना चाहूंगा, जो डिपार्टमेंट यूरिन के बारे में मैंने जो डील करता, उससे कहा जाता यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी। वो खाली यूरिन में, जो यूरिन के बारे में जो डॉक्टर हो, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता यूरोलॉजिस्ट। एससीबी मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी। एक डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, जो किडनी के बारे में जानकारी देते हैं, नेफ्रोलॉजी। तो जो किडनी के बारे में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता नेफ्रोलॉजिस्ट। सो यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी दोनों सेम है। नेफ्रोलॉजी वाले यूरोलॉजी से थोड़ा सा ज्यादा जानकारी देते हैं, क्योंकि वो किडनी के बारे में हमें बताते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, यूरिन में भी स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खाली यूरिन का स्पेशलिस्ट होते हैं, और यूरिन में क्या क्या कंपोजिशन है, ओके, इसके बारे में ये हमें बताते हैं। समझे? ईच किडनी देखो, ये फर्स्ट होता है, देखो रीनाल आर्टरी, इसी में एक आया रीनाल आर्टरी। ओके, रीनाल आर्टरी से ये किडनी का क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। किडनी को ऐसे जैसे आलू को काटते हैं, लंबा एक आलू को वाइड वाइज जो हम नहीं काटेंगे, लेंथ वाइज ऐसे काटने पर ये क्या होता है, ये जो माने किडनी का जो सेक्शन हम किए, ये तुम देखो इसका दो पार्ट होते हैं। ये होता है बाहर पार्ट, ये होता है कोर्टेक्स, रीनाल कोर्टेक्स। ओके, और इसका अंदर वाला का पार्ट होता है मेडुला। क्या होता है? रीनाल मेडुला। ओके, समझ में आया? देन वो किडनी का अंदर जो ब्लड जो एंट्री किया वो रीनाल आर्टरी से, और ब्लड जो निकला वो क्या होता है, रीनाल वेन से। ओके, मैंने कहा रीनाल आर्टरी में एंट्री करेगा, रीनाल वेन से ब्लड निकलेगा। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, वो जो किडनी को हम सेक्शन किए, इसी में एक होता है कोर्टेक्स, आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कोर्टेक्स और रीनल कोर्टेक्स, inner portion of the kidney is called renal medulla. Then each kidney is made up of millions of small tubules known as renal tubules or nephron or kidney tubules, or the structural and functional unit of kidney is called nephron. So the department of that deals with kidney is known as nephrology, and the specialist is known as nephrologist. Okay, so जैसे the structural functional unit of nervous system is neuron, वहां न्यूरोलॉजिस्ट, यहाँ ऐसे नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रॉन, एक किडनी में करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। वो नेफ्रॉन क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। पूरा ध्यान दिए? कंप्लीट? अच्छा, देन मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा, ये होता है नेफ्रॉन। देखो ये जो होता है, ये नेफ्रॉन ऐसे आया, यूं आया,
ऐसे नेफ्रॉन। ओके, तो अब समझ में आया। तो नेफ्रॉन में देखो, नेफ्रॉन एक कप, यही से कप शेप्ड होता है। ओके, तो अब यही जो कप शेप्ड होता है, यहाँ ध्यान ध्यान दो, नेफ्रॉन का यहाँ तक, यहाँ पे ये सेक्शन में मैं दिखाना चाहूंगा, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा रीनल आर्टरी से आया, रीनल आर्टरी से जो निकला, रीनल, उसे कहा जाता है एफेरेंट आर्टियोल। क्या कहा जाता है? एफेरेंट आर्टियोल। ये थोड़ा वाइडर, ये इफेरेंट आर्टियोल। मैंने कहा था कोई ऑर्गन में जो कोई चीज एक आर्टरी जाता है, वो ब्रांच हो जाता है आर्टियोल, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने पर वो फिर बाहर से निकलता है से। सपोज एक ऑर्गन में जाएगा, ये आर्टरी, ये आर्टियोल, ये होता है वेन्यूल, इसके बाद वेन। लेकिन यहाँ तो रीनल वेन तो पहुंचा नहीं, रीनल वेन यहाँ पे, तो वो रीनल आर्टरी आने पर ये क्या होता है, कप का अंदर वो थोड़ा बीड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जैसे सूता में हम क्या करते, एक 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 उससे उससे कहा जाता है गंठी जो बोलते हैं सूता में, तो इसे थ्रेड को जब है एक जगह में एक बीड बना देते, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये एफेरेंट आर्टियोल दैट कम्स फ्रॉम renal artery. Renal artery is branched to afferent arteriole. Then afferent arteriole makes a bead-like structure. Then comes out of the kidney tubule or nephron as efferent arteriole. Okay, okay. Efferent arteriole क्या होता है? थोड़ा कम वाइडर होता है, एफेरेंट आर्टियोल थोड़ा ज्यादा वाइडर होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। एफेरेंट आर्टियोल इज वाइडर देन इफेरेंट आर्टियोल, सो दैट हाई हाइड्रोस्टैटिक में प्रेशर कैन बी मेंटेन इनसाइड द किडनी ट्यूब्यूल। ओके, ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर है उससे कहा जाता है नॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल, और नॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द एफेरेंट आर्टियोल इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, GLOMERULUS। ओके, ये ग्लोमेरुलस जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में रहा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इससे कहेंगे, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर उससे कहा जाता बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल का अंदर ये ग्लोमेरुलस रहा, ये ग्लोमेरुलस, ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसे। ओके, ग्लोमेरुलस रहा, इसमें एफेरेंट आर्टियोल थोड़ा मोटा है, वाइडर, इफेरेंट आर्टियोल थोड़ा कम वाइडर होता है। ये होता है बाउमेन्स कैप्सूल। द बाउमेन्स कैप्सूल टुगेदर विद द ग्लोमेरुलस इज नोन एज माल्फिघियन बॉडीज और माल्फिघियन कैप्सूल। द बाउमेन कैप्सूल along with glomerulus is known as माल्फिघियन बॉडी और माल्फिघियन कैप्सूल। देन मैं कहना चाहूंगा द प्रोसेस ऑफ यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी और इनसाइड किडनी बाय फॉलोइंग 3 मेजर प्रोसेसेस। फर्स्ट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर सिक्रेशन, देन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, then selective reabsorption. So 3 major function of kidney: ultrafiltration, tubular secretion and selective reabsorption. First मैं कहूँगा ultrafiltration takes place inside the glomerulus and Malpighian body of the kidney between the glomerulus and Bowman capsule of the kidney. So what is ultrafiltration? The high hydrostatic pressure, which is produced inside the glomerulus and Bowman capsule of the kidney tubule or nephron is known as ultrafiltration. Such high pressure is required for the filtration of urine from the blood. Okay, so ये द फर्स्ट स्टेज ऑफ
किडनी यूरिन फॉर्मेशन इज अल्टर फिल्ट्रेशन। ये देखो ये एरर मार्क दिया हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहां से जो फिल्टर होके आया उससे नहीं कहेंगे हम यूरिन, वो ग्लोमेरुलस से आया इसीलिए उससे कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, सो ये जब आने के बाद ये तुम लोग को कहा यहां पहुंचा, यहां तक फिल्टर होके इसे आ गया, इसके बाद ये होता है इतना, इससे कहा जाता पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, द साइड टेम्पल इज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ आवर स्कूल। इसका मतलब ये हमारा पास, कन्वोल्यूटेड मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब हाँ कर्व, तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो आता है यू शेप, उससे कहा जाता है लूप ऑफ हेनली, LOOP ऑफ हेनली। ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब, ये होता है असेंडिंग लिम्ब। बी क्लियर, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इसके बाद ये होता है DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये थोड़ा यहां से थोड़ा दूर में रहा, बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और माल्फिगियन बॉडी से ये थोड़ा दूर से रहा। इसके बाद जो होता है ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्शन होने के बाद यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरेटर होके ब्लडर को जाता है। ओके, तो इसके लिटिल कॉमन सेंस विल इंडिकेट, यहाँ मैंने एक नेफ्रॉन दिखाया लेकिन एक किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये सारे नेफ्रॉन को जोड़ देंगे नियरली 65 किलोमीटर हो जाता। तो ये सब आके ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते, सबका एंडिंग पॉइंट एंड एट कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो अब अगेन मैं तुम्हारा जानकारी के लिए बताता हूं, ये किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, वो ऐसे सजा के इसका अंदर रहते, ऐसे होके आते हैं, और लास्ट में सबका एंड पॉइंट कलेक्टिंग डक्ट में एक जगह में जुड़ा जाता है। इसके बाद ये जो होता है ये तुम लोग को बहुत खुशी लगेगा, ये जो किडनी ट्यूब्यूल मैंने कहा, ये जो फिगर मैंने बनाया, जो स्केच किया, इसके साथ जो एफेरेंट आर्टियोल यहाँ गया था, इसके बाद इफेरेंट आर्टियोल आया। बाबा यहाँ पे रीनल वेन यहाँ पर है, ये रीनल आर्टरी से एफेरेंट आर्टियोल, तो ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन, ये इफेरेंट आर्टियोल क्या किया, इसके बाद ऐसे आते 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 ये किडनी ट्यूब्यूल का चारों तरफ ऐसे लता तरफ ऐसे माने टिल्ट होके होते 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 यहाँ तक पहुंचा। देखो इसको ये ओमिट नहीं किया, ऐसे देखो इसका साथ ऐसे होके आया, उन्हें कहा जाता वो जो ब्लड कैपिलरी सब इसको किडनी ट्यूब्यूल का चारों तरफ ऐसे टिल्ट करके रहा, उन्हें कहा जाता भाषा रेखा। तो ऐसे तब यहाँ तक आके पहुंच गए। ओके, इसके बाद यहाँ बाहर गए, तो अभी हमारा दिमाग में वो आया, यहाँ जब आया अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ फर्स्ट कुछ चीज, जो रीनल कोर्टेक्स का अंदर कौन रहता है, ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन कैप्सूल। द बाउमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस माने आर इनसाइड द रीनल कोर्टेक्स ऑफ द किडनी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो और द माल्फिगियन बॉडी इज इनसाइड द माने रीनल कोर्टेक्स ऑफ द किडनी। देन ऐसे आके ऐसे ये लूप ऑफ हेनली, वो क्या होता है, वो मेडुला का अंदर घुस के आ जाएगा। तो अब लूप ऑफ हेनली इज लोकेटेड इन द रीनल मेडुला। देन अगेन डीसीटी आ जाएगा, डीसीटी फिर अगेन आ जाएगा कहां पे, रीनल कोर्टेक्स में। ओके, डीसीटी भी आया रीनल कोर्टेक्स। देन डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट इज इन मेडुला। ओके, क्योंकि मेडुला में वो होता है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये क्या होता है यूरेटर को जाएगा, तो ये जरूर मेडुला में इस साइड में होगा। ओके, समझे। और तुम बुक में देखेंगे ये सब रीनल पिरामिड ये सब कैसे, ऐसे यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं देता, ऐसे इस साइड का पिरामिड,
ये जो पिरामिड तरफ रहा उससे क्या कहा जाता है, रीनल पापिला। ओके, वो जो पिरामिड, वो ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाई द कोटेक्स इज डॉटेड इन अपीयरेंस, द कोटेक्स रीनल कोटेक्स इज डॉटेड इन अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस, क्या होता है, माने माल्फिगियन बॉडीज और माल्फिगियन कैप्सूल्स। ओके, देन व्हाई द renal medulla is steeped in structure due to presence of numerous loop of Henle, क्योंकि मैंने कहा था ये किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, मैंने यहाँ सिर्फ एक नेफ्रॉन लिखा दिखाया, वो एक नेफ्रॉन में वो जो गंधा चीज यहाँ पे जो आया उससे कहा जाता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मतलब ये स्लाइटली येलो इन कलर, लेकिन ब्लड से जो आरबीसी वगैरह इसमें फिल्टर होके नहीं आ पाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट, इसीलिए इसका कलर लाल नहीं है ना, रेड नहीं है, इसका कलर स्लाइटली येलो। जब आते बहुत इसके साथ को क्या आया, कहा यूरिया, किटेनाइन, यूरिक एसिड, सर्टेन सॉल्ट लाइक NaCl, इसके साथ सब आए। ओके, जो एक्सेस चीज वो बाहर निकल जाता। ओके, हम लोग का बॉडी में किडनी का काम होता है हमेशा होमोस्टैटिस मेंटेन करता। होमोस्टैटिस मतलब एक ही प्रकार, अगर कोई चीज को ज्यादा नहीं करने देता, कोई चीज को कम करने नहीं देता। सपोज हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया, इसको निकाल देगा, कम होने पर तो इसको कम फिल्टर करके भेजेगा, क्योंकि ब्लड में हमेशा कोई भी चीज का कंसेंट्रेशन समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, अगर वो नहीं रहा तब तो हमें डिजीज हुआ। ओके, सो इससे कहा जाता है द किडनी इज ए होमोस्टैटिक मशीन और द किडनी conduct osmoregulation, the regulation of salt water balance in your body, the regulation of salt water balance in your body is called osmoregulation, which is done by the kidney. ओके, सो मैंने तुम लोग को कहा हम लोग का जो 3 मेजर प्रोसेस हुई टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनी। फर्स्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर in the glomerulus and Malpighian Bowman's capsule of the kidney tubule or in the Malpighian body of the kidney tubule is called ultrafiltration. Okay, फिल्टर होके इसके बाद आया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसी में लेकिन जो सब आवश्यक वाले चीज, जरूरत वाले चीज और एसेंशियल चीज बहुत हमारा ब्लड से एक्सेस आ गया होगा, कम से कम तो भाई पानी तो सब आ जाएगा ना। हमारे बॉडी में 70 से 90% पानी, सारे पानी। अरे भाई जब हम चाय फिल्टर करते तो पानी तो सब चला जाता, तुम जितने भी कोशिश करो सब तो पानी चला गया। ब्लड से पानी जाने पर तो हमारा अवस्था पूरा हम घायल हो जाएंगे, अवस्था पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये पीसीटी को दायित्व रेस्पॉन्सिबल दिया गया। पीसीटी करीब 90% पानी को छानता है, मतलब फिल्टर करता। कम से कम द 65 to 80% वाटर इज रीअब्जॉर्ब बाय द भासा रेक्टा, जो ब्लड वेसल इसके साथ घूम घूम के गए तो ऐसे खींच के ले आएंगे, उससे कहा जाएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब सिलेक्शन करके वो खींच के लाएंगे। तो पानी हमारे ब्लड से हम कम करना नहीं देंगे, लेकिन चला गया क्या करें, तो इसीलिए पानी को खींच के लाएंगे, कोशिश करेंगे ब्लड से ज्यादा कोई चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, खाली वेस्ट चीज को भेजेंगे, लेकिन वो तो जाएगा, इसीलिए हम खींच के ले आएंगे, उससे कहेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो पीसीटी 65 to 80% ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, सो पीसीटी में वाटर के अलावा वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इज आल्सो रीअब्जॉर्ब्ड। ओके, पीसीटी हो गया। देन डीसीटी, ये होता है डीसीटी, डिसेंडिंग लीव ऑफ ना, सॉरी गलत हो गया, डिसेंडिंग, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लीव ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो डिसेंडिंग लीव में only 5% water is reabsorbed. Okay, इसके बाद some sodium, potassium, chlorine ions are also reabsorbed. Okay, तो डिसिट हो गया।
then ascending ना descending नहीं, descending limb of loop of Henle, then ascending limb of loop of Henle में only sodium, potassium, chlorine ions are reabsorbed, but it is impermeable to water. Very important question. The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. यहाँ 5% वाटर रिअब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ वाटर रिअब्जॉर्ब नहीं होता है. समझे? पूरा क्लियर? देन आ गए डीसीटी के पास. तब डीसीटी में क्या होता है, जितना भी बच्चा वो फाइनल गेट, वो गेट कीपर, क्योंकि वहां से वो ये अगर छोड़ देगा गया, तब वहां पे सोडियम, पोटेशियम, वाटर जितना और ब्लड में कम है, अगर ज्यादा चला गया हुआ, ये फाइनल टच इसको देके सबको खींच के ले आएगा. ओके, तब उससे कहा जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ग्लोमेरुलर फिल्टर से सिलेक्शन करके हम रीअब्जॉर्ब करते हैं. देन ये कंप्लीट. देन क्या होता है, डीसीटी का और भी काम होता है, उससे कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन. ये क्या बात है भाई? पहले हुआ हाई प्रेशर में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसके बाद हुआ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन. इसका मतलब डीसीटी कहेगा भाई जो तो खराब चीज मेरे पास था, मैंने किडनी ट्यूबुल कहेगा तुम तो सारे ले गए मेरा पीछे पीछे भाग के, क्योंकि ये रीनल आर्टरी है तो रीनल वेन यहाँ तक सब तो ले गए, लेकिन यहाँ कुछ फिल्टर होके नहीं जा पाया था. कौन? हम जो एंटीबायोटिक खाते हैं, हम जो ड्रग खाते हैं, कुछ लोग वो फिल्टर नहीं कर होने देता यहाँ पे, क्योंकि इसका जाली पूरा छूटा है, तो यहाँ फिल्टर नहीं हो पाता. इसीलिए हम बोलते अरे भाई ये तो ज्यादा एंटीबायोटिक खाता है, इसका किडनी तो खराब हो जाएगा. वही होता है, ड्रग खाने पर किडनी खराब हो जाता, लेकिन ये ब्लड से आया नहीं. तो नेफ्रॉन और किडनी ट्यूबुल चिंता में पड़ गया. भगवान तो हमें दिए किडनी, वो बोले मेहनत करो लास्ट तक, तो ब्लड में और खराब चीज तो है, तुम ट्यूबुलर सिक्रेशन करो. ब्लड में जो माने जो होता है एंटीबायोटिक और जो होते हैं क्या होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, यहाँ ग्लोमेरुलस में फिल्टर्स नहीं हो पाया, इसको फिल्टर करके उल्टा इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं. बोलने के बाद यहाँ तो अब सब एक नेफ्रॉन आके यहाँ पहुंचा, ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन आके पहुंचेगी यहाँ. सारे नेफ्रॉन का लास्ट वाला पार्ट एक जगह में जोड़ दिया, वो हो गया कलेक्टिंग डक्ट. तो कलेक्टिंग डक्ट में जो पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ क्या यूरेटर, यूरेटर से किडनी से माने यूरिन बाहर जाएगा. सो आफ्टर कलेक्टिंग डक्ट वी कैन से दैट इज यूरिन. कलेक्टिंग डक्ट तक उससे यूरिन नहीं कहा जाता, उससे कहा जाता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि इसका अंदर की अच्छा वाला चीज है, उससे ब्लड भी रीअब्जॉर्ब करेगा, और जो ब्लड में भी गंदा चीज है उससे भी ट्यूबुलर सिक्रेशन करेगा. इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट पहुंच जाने पर सारे किडनी ट्यूबुल या नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाने पर, तो उसके बाद उससे कहा जाएगा क्या होता है, यूरिन. ओके, तो मैं बताना चाहता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन. आउट ऑफ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन व्हिच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया? लिटिल कॉमन सेंस. भाई यहाँ तो यूरिया बहुत था, और यहाँ फिल्टर हुआ होने के बाद तो अब क्या हुआ, यहाँ रीनल वेन, रीनल वेन में कम है, तो हम वही कहेंगे आउट ऑफ एफरेंट आर्टियोल, इफेरेंट आर्टियोल, इन दोनों में किसी में ज्यादा ये यूरिया, नॉर्मली इसका ज्यादा है, यहाँ तो फिल्टर होके चला गया. ओके, तो इसके बाद इन द गिवन पिक्चर व्हिच वन अमंग दीज, which structure of these had the highest percent of urea? हम कहीं कलेक्टिंग डक्ट. क्यों भाई? वो 1 मिलियन किडनी ट्यूबुल का फ्रंट वाला पार्ट वहां मिला है, जितना यूरिया लाए इकट्ठी एक जगह जमा की. समझे? इसीलिए कलेक्टिंग डक्ट है द among all the other structure, collecting duct is the highest urea percentage. ओके, हमेशा किडनी का नाम सुनने पर यूरिया सबसे बदमाश चीज, वो हमारे बॉडी में अगर यूरिया फॉर्मेशन हो गया
तो इसलिए उसी को निकालना बहुत तो मदद करता, ब्रेक डाउन करता कौन? लिवर। लिवर इसके बाद तो यूरिया छोड़ देता, जिसका बॉडी यूरिया फ्री, इसका कोई बीमार नहीं, ये याद रखना। ओके, ये हो गया। तो अब हम दूसरा चीज थोड़ा सा कहेंगे। हमें सर्दी दिन टाइम में थोड़ा हमारा यूरिन माने थिकर होता है गर्मी टाइम से, और सर्दी टाइम में तो हम लोग का क्या होता है, यूरिन थिकर क्यों होता है? क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड सीजन हमारा स्वेटिंग कम होता है, तो ब्लड में ज्यादा पानी है। ओके, ज्यादा पानी मतलब, और ये होता है माने ब्लड वेसल, और ज्यादा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पानी को नहीं करेगा। कहेगा भाई मेरे पास तो पानी जितना होना है, मैं क्यों तुमसे रीअब्जॉर्ब करूंगा? इसलिए थोड़ा थिकर होता है। कौन? माने गर्मी सर्दी टाइम में। लेकिन गर्मी टाइम में स्वेटिंग में सब चला जाता, तो यहाँ तो जो फिल्टर होने के बाद सारे पानी जब यहाँ चला जाता, ये कहेगा भाई मेरा ब्लड में पूरा पानी कम है, क्योंकि स्वेटिंग है कि चला गया, मैं तुमसे सारे खींच लूंगा। तो गर्मी टाइम में थोड़ा थिकर होता है। गर्मी टाइम से पानी को वो पूरा खींच लेता, क्योंकि पानी बाहर चला गया स्वेटिंग में, तो किडनी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट थोड़ा थिकर हो जाता है, इसलिए यूरिन थोड़ा थिकर। लेकिन सर्दी टाइम में यूरिन थिकर नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ पानी स्वेटिंग नहीं होके नहीं गया। और फॉर ये रीजन के लिए जब सर्दी टाइम में माने यूरिन थोड़ा थिनर होता है और यूरिन में पानी ज्यादा रहता, इसीलिए वी फील यूरिनेट मोर टाइम ड्यूरिंग कोल्ड देन इन समर। ओके, ये हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा बताता हूँ। एक तुम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे या नहीं पढ़े हुए तो पढ़ेंगे, वो एंडोक्राइन सिस्टम में एक एडीएच हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एडीएच हार्मोन हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूबुल। भगवान हमें दिए नर्वस सिस्टम, इसके बाद दिए हैं एक एंडोक्राइन सिस्टम। भाई नर्वस सिस्टम जैसे कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, तुम भी कोऑर्डिनेट करना, सब सही सलामत चल रहे या नहीं। तो पानी तो सबसे बड़ी चीज होता है भाई। पानी चला जाने पर हमें जो डिसेंट्री हो जाता, हमारा हाल बेहाल हो जाता। इसीलिए ये डीएच हार्मोन हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब। और एल्डोस्टेरोन एक होता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। ये क्या होता, ये माने दिस हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन फ्रॉम द किडनी ट्यूब। ये हार्मोन होता है, मैं थोड़ा बताता हूँ। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स व्हिच सीक्रेट्स फ्रॉम सर्टेन ग्लैंड्स and directly mix with the blood plasma and hit the target organ। ये हार्मोन का हाल वही होता है। ये हार्मोन के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ाएंगे तुम लोग को जानकारी दे देंगे। ओके, ये हो गया। देन एक होता है आर्टिफिशियल किडनी, जिसका किडनी एक खराब हो गया, वो तो मैनेज हो जाता एक किडनी में, क्योंकि हमें तो ब्लड को फिल्टर करना है ना भाई, थोड़ा लोड ज्यादा पड़ेगा। लेकिन एक आर्टिफिशियल किडनी वो डायलिसिस मशीन से होता है। ओके, ये क्या करते हैं, फ्रॉम आर्टरी ऑफ द रेडियल आर्टरी ऑफ द आर्म, एक आर्म से वो जाएगा एक मशीन में, डायलिसिस मशीन में। यहाँ बाहर में फिल्टर होगा, होने के बाद उसी आर्म में वेन के साथ वो फिल्टर के बाद वो ब्लड आके हम कनेक्ट कर देंगे। तो बाहर में फिल्टर करके हम अंदर भेज देते, क्योंकि हमारा किडनी खराब है, हम बाहर फिल्ट्रेशन करते, उससे कहा जाता डायलिसिस। ये किडनी खराब होने पर हम शायद 15 डेज में या एक हफ्ता में डायलिसिस करते। लेकिन जिसका 2 किडनी खराब हो जाता, ये 2 किडनी लेफ्ट मतलब माने वीकली क्या होता है, 3 दिन में करीब 2 बार, एक बार डायलिसिस करना पड़ता। एक्चुअली 2 किडनी खराब होने पर आदमी का मरना श्योर होता है। ओके, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। कैसे, अब मैंने ये भी देखा जाता किडनी का साइज के कितना है। जनरली इसका एक किडनी खराब होने पर 2 तो हम नहीं दे पाएंगे, तो मैचिंग होना चाहिए। वो सब नेफ्रोलॉजिस्ट वाले देखते हैं, और किडनी को भी हम रिप्लांटेशन करते हैं, रिप्लेसमेंट होता है। ओके, सो
this portion already completed. Whatever in syllabus, I tried to complete all portion. I completed in one shot. Okay, so hope you will be greatly benefited from this chapter. Hoping you all the best. I remain. Thank you very much. Thank you. Yeah.